हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड वीडियो। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो कि टोटली एनसीईआरटी से निकाले हुए हैं और आपके अपकमिंग जो आपका नीट एग्ज़ाम है उसमें इनके आने के पूरी की पूरी चांसेस हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। आपको करना क्या है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे आपको पॉज करना है, पॉज करने के साथ साथ आपको सॉल्व करना है और लास्ट में आपको अपने स्कोर को कमेंट करना है। टोटल क्वेश्चन जो हमने ले रखे हैं 50 क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन इन द मायोफाइब्रिल्स इज फॉल्स। ईच एक्टिन, जिसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं, इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन, ये करेक्ट है। F एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ द G एक्टिन, ये भी आपका करेक्ट है। 2F एक्टिन आर ट्विस्टेड इनटू ए हेलिक्स फॉर्म, ये भी करेक्ट है। 2 स्टैंड ऑफ द ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो कि होता है लाई इन द ग्रुप ऑफ द F एक्टिन, ये भी करेक्ट है। ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन, ये भी करेक्ट है। ट्रोपोनिन फॉर्म द हेड ऑफ द मायोसिन मॉलिक्यूल, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। ट्रोपोनिन जो होता है मायोसिन पे नहीं होता है। मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा है, करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, सिर्फ और सिर्फ आपका 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग सो एटीपेज एक्टिविटी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो हमको एटीपी की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे एटीपेज एक्टिविटी कौन शो करता है, तो याद रखिएगा जो आपका एटीपेज एक्टिविटी शो करता है वो होता है आपका मायोसिन। ये देखिएगा, ये आपका क्या है, मायोसिन, और यहाँ पे आपको एटीपी बाइंडिंग साइट दिख रही है जहाँ पे आके एटीपी बाइंड होती है और उस एटीपी को यूज किया जाता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं मीरोमायोसिन, कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मीरोमायोसिन हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं ग्लोबुलर हेड एंड शॉर्ट आर्म, जिसको बोलते हैं टेल, ये भी करेक्ट है। ग्लोबुलर हेड विद ए शॉर्ट आर्म कॉल्ड एज अ लाइट मीरोमायोसिन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ग्लोबुलर हेड और उसके साथ में जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ए, बी और सी, 3 चीजों को आपको बताना है। तो ए, सी आपका जो है वो आपका है एफ एक्टिन, बी आपका जो है कौन सा है, आपका ट्रोपोमायोसिन, और जो आपका ए है वो क्या है, आपका ट्रोपोनिन है। तो मैच कराइए, ए आपका ट्रोपोनिन, बी आपका ट्रोपोमायोसिन और सी आपका एफेक्टिन। तो जो करेक्ट हो जाएगा कौन सा है, डी है। ए, बी और सी 3 चीज पूछ रखा है। यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑलरेडी दे रखा है, तो एक्टिन बाइंडिंग साइट के जस्ट नीचे जो होता है आपका एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो 2 स्टेटमेंट आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं। और इस बी को हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म। तो ये आपका हो गया क्रॉस आर्म, और ए वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, हेड। तो हेड, क्रॉस आर्म और आपका एटीपी बाइंडिंग साइट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, थर्ड। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी विच स्टेट दैट, तो याद रखिएगा इसको, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो जो आपका स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है वो कहती है कि आपको जो थिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। ए मोटर यूनिट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द, मोटर यूनिट कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो जो मोटर यूनिट आपकी होती है वो होती है सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड द ऑल द मसल फाइबर, जिसको वो इनरवेट करती है। तो ए सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर दैट इट इज इनरवेट। द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोटार एंड प्लेट, या इसी को बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग एनएम, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, बिल्कुल सही है। जैसे ही आपका
सिग्नल जो होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आता है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहाँ पे आपका न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज किया जाता है। मोस्ट क्या होता है आपका ACH होता है। न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ये भी करेक्ट है। तो जो आपका ACH होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कहाँ पे, सार्कोलेमा के अंदर। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इनटू द सार्कोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैल्शियम का एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम रिलीज किया जाता है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड, यहाँ पे रिलीज होगा। कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन, ये भी करेक्ट है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन ए मसल फाइबर मोस्ट डायरेक्टली कॉज, क्या कॉज करता है, पीछे देख के आ रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है तो वो क्या कराता है, रिलीज करा देता है कैल्शियम को, कहां से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो याद रखिएगा कि जो आपकी एनर्जी होती है कहाँ से निकलती है, अभी पीछे देख के आ रहे हैं कि वहाँ पे ATP बाइंडिंग साइट आपको दिख रही थी, तो ATP बाइंडिंग साइट से आपका ATP जाके बाइंड होता है और पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी कहाँ से डिराइव होती है, ATP से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, तो ये भी याद रखिएगा कि जो आपका आई बैंड होता है, आई बैंड की लेंथ आपकी रिड्यूस हो जाती है, जबकि ए बैंड होता है उसकी लेंथ रिमेन सेम होती है। तो आई बैंड गेट रिड्यूस वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी जो चेंज होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, करेक्ट है, क्योंकि ATP को ब्रेक डाउन करते हैं और उससे हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। मसल फैटीग इज ड्यू टू द लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी आपका करेक्ट है। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन द डिफरेंट मसल, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव इज ए व्हाइट अपीयरेंस, क्या ये करेक्ट है, नहीं ये रॉन्ग है। व्हाइट फाइबर हैज अ हायर नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी रॉन्ग है। व्हाइट मसल इज ऑल्सो नोन एज द एरोबिक मसल, ये भी आपका इनकरेक्ट है। रेड मसल इज नोन एज द एरोबिक मसल, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। मायोग्लोबिन कंटेंट जो होता है वो हाई कहाँ होता है, रेड मसल्स में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड अपीयरेंस। व्हाइट फाइबर जो होते हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लेस होता है, और वाइट मसल को हम कैसे बोलते हैं, एनएरोबिक मसल बोलते हैं। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा, फोर्थ। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो याद रखिएगा स्केलेटल सिस्टम, अब आप अपनी बॉडी देख लीजिए, आपकी बॉडी में मैक्सिमम आपको बोन दिखेंगी और कुछ जगह पे आपको दिखते हैं कार्टिलेज। तो ए फ्रेमवर्क ऑफ द बोन एंड ए फ्यू कार्टिलेज। बोन हैज अ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो जो आपकी बोन होती है बहुत हार्ड होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम सॉल्ट। कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू द, प्लायबल मतलब क्या होता है, आप उसको टच करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो हार्ड फील नहीं होंगी, जो कि जब उसको आप टच करेंगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि वो हल्की सी इसमें कंप्रेशन हो रहा है, हल्का सा दब रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट होता है। नंबर ऑफ द बोन इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन, ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स होती हैं, तो बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में होती हैं 206, जिसमें से आपका 80 बोन जो होता है कैसी होती हैं, वो एक्सियल सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, फर्स्ट। ये आपका है कि मैच करना है कॉलम को, तो क्रेनियम याद रखिए, क्रेनियम जो होता है इसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स, तो क्रेनियम टोटल 8 बोन का बना होता है। स्कल जो होता है वो हमारा बना होता है टोटल 22 बोन का। फेस जो होता है 14, हाइंड लिम जो होता है वो 30 बोन, रिब्स जो होता है वो 12 पेयर। अब यहाँ पे देखिएगा स्कल जो है एक ही ऑप्शन बच रहा है 29, बट एनसीईआरटी लिखती है कि स्कल के पास होता है 22 बोन, बट शायद यहाँ पे इन्होंने जो आपके ईयर ऑसिकल्स हैं 6 और एक आपकी हाइड बोन है उसको उन्होंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है, तो टोटल हो जाएगा 29। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 3, डी का 4 और डी का 5th और ई का 4th। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। हाइड बोन जिसको हम बोलते हैं टंग बोन, कैसा होता है वो, तो ये आपका होता है यू शेप।
ए नॉर्मल मैन हैज़ हाउ मेनी ईयर ऑसिकल्स, तो हमारे ईयर में क्या होता है, मिडिल कैविटी जो होती है, अब यूँ कहें कि जो आपका मिडिल ईयर होता है वहाँ पे होती हैं 3 बोन, मैलस, इनकस, स्टेपीज। तो एक कान में हो गई 3, तो दोनों में कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 बोन्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर द ईयर ऑसिकल्स, तो मैलस होता है, इनकस होता है, स्टेपीज होता है, इलियम जो होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ह्यूमन स्कल, तो याद रखिएगा ह्यूमन स्कल जो होता है कैसा होता है, डाई कॉन्डाइलिक होता है, इसमें 2 कॉन्डाइल्स आपको दिखेंगे प्रॉपर ह्यूमन स्कल के अंदर, ये होता है आपका डाई कॉन्डाइलिक। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज फॉल्स, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कंसिस्ट ऑफ 26 वर्टिब्री, सही है। इट इज वेंट्रली प्लेस्ड, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसा होता है, डॉर्सली प्लेस होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ये भी सही है। न्यूरल कैनाल इज इन द वर्टिब्राइज इज द पैसेज फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एक्सिस एंड इट आर्टिकुलेट विद द ऑसिपिटल कॉन्डाइल, तो यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला जो हमारा कौन सा होता है, एटलस होता है, पहला होता है एटलस, सेकंड होता है हमारा एक्सिस। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द क्रेनियल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 एंड द कॉक्सिजियल 1, ये भी करेक्ट है। द नंबर ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, ये भी करेक्ट है। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ द थोरेक्स, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टर्नम, इट इज कॉमनली कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन, सही है। इट इज अ फ्लैट बोन, ये भी सही है। इट इज अ 2 इन द नंबर, ये रॉन्ग है। कितना होता है, सिंगल होता है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड। टिपिकल रिब्स, और जो आपका टिपिकल रिब्स होते हैं कैसे होते हैं, डाईसिफेलिक होते हैं। डाईसिफेलिक मतलब जो आपके रिब्स होती हैं उनके डॉर्सल एंड पे, जो आपके पीछे जहाँ पे आपका वर्टिब्रल कॉलम में, या यूँ कहें कि आपके वर्टिब्री से अटैच होते हैं, वहाँ पे इनके 2 आर्टिकुलर सरफेस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाईसिफेलिक। अब ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, याद रखिएगा कि जो आपकी फर्स्ट 7 हैं वो आपके क्या हैं, फर्स्ट 7 रिब आपके ट्रू रिब हैं, तो ट्रू रिब कितनी हो गई, 7 पेयर। फॉल्स रिब जो होती हैं 8, 9 और 10 आपकी फॉल्स रिब हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हो गई, 11 एंड 12। तो ए का 3rd, बी का 1 और सी का 2, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब, फ्लोटिंग रिब, स्टर्नम, तो फॉल्स रिब होती हैं 8, 9, 10, तो ए का 3rd, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ट्रू रिब्स क्या हो गई, 1 to 7। फ्लोटिंग रिब आपसी कौन सी होगी, 11, 12। स्टर्नम कितना होता है, 1। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा हो गया, 4th। आइडेंटिफाई द रिब्स, रिब आर द अटैच टू द स्टर्नम वेंट्रली एंड द वर्टिब्री डॉर्सली, ये कौन सा होता है, जो पीछे आपका वर्टिब्रल कॉलम से या यूँ कहें वर्टिब्री से अटैच है और आगे आपका स्टर्नम से, तो वो आपका कौन सा हो गया, ट्रू रिब। रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम थ्रू द कॉस्टल कार्टिलेज, तो कौन सा हो गया, फॉल्स रिब। और ये हो गया आपका फ्लोटिंग। तो फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का 3rd, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही है। ईच लिम्ब अपर और लोअर कंसिस्ट ऑफ द हाउ मेनी बोन्स, तो याद रखिएगा जो हमारी टोटल लिम्स होती है ना, 4 लिम्स हमारे, 2 आपके अपर लिम्ब है, 2 लोअर लिम्ब है, तो ये चारों मिला के आपकी करती हैं 120 बोन्स। तो एक लिम्ब जो आपका होता है वो कंसिस्ट करता है 30 बोन्स। ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल गर्डिल कंसिस्ट ऑफ, तो पेक्टोरल गर्डिल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, 2 चीज़ें, तो उसमें 2 चीज़ें आपकी हैं, एक तो आपको क्लेविकल और सेकंड आपका हो गया स्कैपुला। स्कैपुला इज ए डैश बोन सिचुएटेड इन द डैश पार्ट ऑफ द थोरेक्स, तो स्कैपुला जो होती है आप कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है, तो ट्रायंगुलर होती है, सिलेंडर नहीं होती, सिलेंड्रिकल नहीं होती, फ्लैट बोन होती है। तो ट्रायंगुलर, फ्लैट और कहाँ होती है, डॉर्सल पार्ट में होती है, तो इसका करेक्ट जो आप समझेगा 3rd। ट्रायंगुलर बोन होती है, फ्लैट बोन होती है और डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स में ये सिचुएटेड होती है। स्कैपुला इज सिचुएटेड इन द थोरेक्स बिटवीन, कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है 2 से लेके 7 तक, तो 2nd एंड द 7th रिब्स के बीच में आपकी ये पाई जाती है। द डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ द स्कैपुला हैज़ अ स्लाइटली एलिवेटेड रिज,
जिसको हम बोलते हैं डैश, विच प्रोजेक्टेड एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं डैश। तो ये दो चीज़ें आपको बतानी है। तो इस रिज को बोलते हैं हम स्पाइन, और उस स्पाइन को जो हम उस स्पाइन के आगे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका एक्रोमियन प्रोसेस। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। ये देखिए, ये आपका हो गया स्पाइन, और स्पाइन के बाद जो होगा ये आपका हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। ये आपकी स्कैपुला बोन है। बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन, जिसको बोल दिया गया, कुछ नाम दिया गया, व्हिच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द डैश टू फॉर्म डैश जॉइंट। तो एक्रोमियन कहाँ होता है, तो एक्रोमियन होता है आपका स्कैपुला के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी यहाँ पे बोन्स होंगी वो सब आपको अपर लिम्ब की देखने को मिलेंगी। तो फीमर ये आपका लोअर लिम्ब की बोन है, फीमर लोअर लिम्ब की बोन है। हिप जॉइंट जो होता है लोअर लिम्ब का होता है। तो अब हमारे पास बच रहा है टोटल दो, सेकेंड एंड द फोर्थ, दो ऑप्शन बच रहे हैं। तो एसिटाबुलम जो होता है ये बनता है हमारे हिप बोन में, तो ये भी ऑप्शन आपका कट हो गया। तो एक्रोमियन के नीचे होता है ग्लिनोइड कैविटी, जिससे अटैच होती है हमारी ह्यूमरस बोन और बनाती है शोल्डर जॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ। ईच क्लेविकल इज ए डैश बोन विद डैश कर्वेचर। तो याद रखिएगा कि जो हमारी क्लेविकल होती है वो एक लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है, और कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और कर्वेचर होते हैं टोटल 2। तो लॉन्ग, सिलेंडर और 2 कर्वेचर। तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। ये देख पा रहे होंगे ये हमारी कौन सी है, क्लेविकल है, एक लॉन्ग बोन है, सिलेंड्रिकल है, और इसके 2 एंड है या 2 कर्वेचर्स हैं। ये आपका एक कर्वेचर और ये आपका सेकंड कर्वेचर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉइंट इज फॉल्स। जॉइंट आर इसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ द मूवमेंट इन्वॉल्विंग बॉडी पार्ट। सही है। जॉइंट्स आर कनेक्ट बिटवीन द बोन्स एंड बिटवीन बोन्स एंड द कार्टिलेज, ये भी सही है। फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल, ये भी सही है। कार्टिलेजनस जॉइंट परमिट ग्रेट मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, इनकरेक्ट है। कार्टिलेजनस जॉइंट जो होता है मूवमेंट परमिट तो करता है बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट परमिट नहीं करता। ग्रेट मूवमेंट किस में होता है, साइनोबेल जॉइंट में। ठीक है। हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मोस्ट फेमस कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट। किस में होता है, तो ये आपका हो जाएगा बिटवीन द ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल, तो ई का फर्स्ट। हिंज जॉइंट क्या होता है, हिंज जॉइंट ये आपका शो करता है नी जॉइंट, जो आपका नी जॉइंट है हिंज जॉइंट है। पाइवट जो होता है वो एटलस और एक्सिस, पाइवट मतलब क्या होता है, खूंटी नुमा, तो एटलस और एक्सिस के बीच में आपका पाइवट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट क्या हो गया, बिटवीन द कार्पल्स, जो कार्पल के बीच में होता है वो आपका ग्लाइडिंग है। और सैडल जो होता है वो बिटवीन कार्पल एंड द मेटाकार्पल, द डी का सेकंड। तो ए का 5th, बी का 4, सी का 3, डी का 2 और ई का 1। तो करेक्ट हो गया ए। फिर से देख लीजिएगा, हिंज जॉइंट कौन सा हो गया, हिंज जॉइंट आपका हो गया नी जॉइंट। पाइवट जो हो गया एटलस और एक्सिस वाला हो गया। ग्लाइडिंग जो हो गया बिटवीन द कार्पल्स हो गया। सैडल जॉइंट कार्पल एंड द मेटाकार्पल। और बॉल एंड सॉकेट जो हो गया ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ देख पा रहे हो कि ये आपका पाइवट वाला है, ये हिप जॉइंट जिसको हम बॉल एंड सॉकेट बोल देते हैं। और यहाँ पे है आपका हिंज टाइप, ये आपका है सैडल टाइप। एंड बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ सूचर ऑफ द ह्यूमन स्कल इज, कौन सा जॉइंट होता है, तो ये आपका हो गया फाइब्रस जॉइंट। प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल ड्यू टू ए जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है, तो याद ये जितने भी और डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे वाले जितने भी डिसऑर्डर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है कौन सा होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकनेस एंड पैरालिसिस, तो कौन सा हो गया ये, इसको बोलते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस। टिटैनी इज द रैपिड स्पॉज्म इन द मसल ड्यू टू द, क्यों होता है टिटैनी, टिटैनी होता है ड्यू टू द लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ द फ्रैक्चर, तो ये कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस जो होता है ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर
कैरेक्टराइज बाय द डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ द फ्रैक्चर। ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है जो कि करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है कि इंक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज, तो ये रॉन्ग है। कैसा होता है, लेवल डिक्रीज कर जाता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड क्रिस्टल, दिस कंडीशन इज नोन एज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको गाउट बोलते हैं। तो एसर्शन दे रखा है कैल्शियम आयन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है कैल्शियम आयन बाइंड टू द ट्रोपोनिन कॉजिंग ए कन्फर्मेशन चेंज दैट एक्सपोजेज मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और आपका क्या है, ये एक्सप्लेन कर रहा है आपके एसर्शन को कि जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम करता क्या है, कैल्शियम बेसिकली क्या करता है, बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन से और ऐसे चेंजेस करता है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये करेक्टली, तो ये एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिप्स आर कॉल्ड बाइसिफिलिक, जो रिप्स होती हैं कैसी होती है, बाइसिफिलिक होती है, बिल्कुल सही है। क्यों, इट हैज़ टू आर्टिकुलर सरफेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड। तो आपका एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। साइनोवियल जॉइंट आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी, ये भी करेक्ट है। साइनोवियल जोबियल जॉइंट अलाउ आपका कंसीडरेबल मूवमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका कैसा करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो कैसा जाएगा फर्स्ट। ओके, तो ये हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। पढ़ाई करते रहें, पेपर नज़दीक आ चुका है। थैंक यू सो मच।